नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आरएस डेली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं यश चंद्रा आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण हिंदी का वो अध्याय जो कि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अपनी अहम भूमिका निभाता है। चाहे वो भर्ती परीक्षा हमारी सुपर टेट की हो, चाहे शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट हो, या आने वाली आगामी परीक्षाएं लेखपाल भर्ती परीक्षा हो, या फिर सीटेट की भर्ती परीक्षा हो। सीटेट में हिंदी पैराग्राफ, जी हाँ, हिंदी का जो पैराग्राफ आता है उसी में कभी कभी तत्सम व तद्भव शब्द के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तत्सम व तद्भव शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जी हाँ, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे मूल शब्द होते हैं जिन्हें बिना किसी ध्वन्यात्मक परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग कर लिया जाता है। क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के मूल शब्द होते हैं जिनका बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ज्यों का त्यों कह लीजिए, परिवर्तन नहीं किया जाता, ज्यों का त्यों प्रयोग कर लिया जाता है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत् प्लस सम, तत् प्लस सम, इन दो शब्दों से यह तत्सम शब्द बना है। तत्सम शब्द किससे बना है? तत् प्लस सम से। तत् प्लस सम से जिनका जो है, जिसका अर्थ है तत् मिस होता है वह अर्थात उस अर्थात किस? संस्कृत। वह अर्थात संस्कृत, और सम यानी समान। सम अर्थात समान। इस प्रकार उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। अर्थात वह शब्द जो संस्कृत भाषा के समान होते हैं या संस्कृत भाषा के मूल शब्द होते हैं, जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों ही प्रयोग कर लिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे मित्रों? तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। आइए देखते हैं तद्भव। जी हाँ, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? आइए देखते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द हिंदी भाषा में संस्कृत के शब्द प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। संस्कृत के शब्द प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनसे विकसित अथवा निकले हुए शब्द। किनसे? संस्कृत शब्दों से विकसित अथवा उन्हीं से निकले हुए शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। अर्थात उससे पैदा हुए। किससे पैदा हुए? किससे पैदा हुए? तत्सम शब्दों से ही तद्भव शब्दों की निष्पत्ति होती है मित्रों। आइए देखते हैं कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों को। तत्सम शब्द है हमारा अरुण। क्या है? अरुण। और तद्भव हमारा हो जाएगा, अर्थात अरुण से किस शब्द की निष्पत्ति होगी, किसका जो है उत्पत्ति होगी, किस शब्द की? अरुण की। किसकी? अरुण। अगला है तत्सम शब्द है अल्प, और तद्भव है अलप। तत्सम शब्द है गर्त, बहुत ही महत्वपूर्ण, गर्त। और तद्भव क्या हो जाएगा? गड्ढा। तत्सम शब्द है कूप, और तद्भव शब्द हो जाएगा कुआं। तत्सम शब्द है आम्र, और तद्भव शब्द हो जाएगा आम। तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। तत्सम शब्द है अट्टालिका। क्या है? अट्टालिका है। और तद्भव शब्द हो जाएगा अटारी। तत्सम शब्द है हमारा अग्नि। अग्नि का तद्भव हो जाएगा आग। तत्सम शब्द है कार्य, और तद्भव हो जाएगा काज। तत्सम शब्द है हमारा धूम्र, और धूम्र का तद्भव हो जाएगा धुआं। तत्सम शब्द है भक्त, और तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? भगत हो जाएगा। तत्सम शब्द है निद्रा, और तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? नींद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नींद हो जाएगा।
और तत्सम शब्द है हमारा दुग्ध, और तद्भव क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। तत्सम शब्द है उष्ट्र, और तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, ऊंट हो जाएगा। तो मित्रों, वह शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं, जो मूल रूप से बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों प्रयोग में किए जाते हैं हिंदी में, वह हमारे क्या कहलाते हैं, तत्सम, क्या, तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तत्सम शब्द से ही जिन शब्दों की निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है, अर्थात तत्सम शब्द से ही जिन शब्दों का विकास होता है, वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो मित्रों, अवश्य बताइएगा कमेंट के माध्यम से वीडियो आपको कैसा लगा। तत्सम और तद्भव शब्दों का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिए, और साथ ही साथ लाइक भी जरूर कीजिए। और एक काम तो आप जरूर करेंगे, मित्रों में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।